लांडी कॉटेज इंडस्ट्री के 2300 मुलाजमीन मुतासरीन 31 साल से दरबदर। जमीन 1993 में अलाट हुई, भैंसों का बाड़ा बन गया, तजावुजात कायम। अदालती हुक्म पर भी अमल दरामद न हुआ, हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट को 1 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी खुद पेश हों। स्कीम का हमारे पास कोई अंदराज ही नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजहार लाइल्मी। कराची की 10 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। पहले रोज यूसी 7 लियाकत आबाद में वाइस चेयरमैन के लिए 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजद की जमा। यूसी 5 पंगोपीर में जनरल वोट की नशिस्त पर 1 फॉर्म जमा। कागजात नामजदगी 11 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर्स की नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। यूसी 13 में 17, यूसी 5 गुलबर्ग में 39, यूसी 7 लियाकत आबाद में 31 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कई सरकारी स्कूलों में ताहाल किताबें ना पहुंच सकी, बच्चों की पढ़ाई शदीद मुतासिर। सिंध हाई कोर्ट ने 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कैडेट कॉलेजेस की तादाद से स्कूलों में बच्चों की तादाद की तफसीलात भी मांग ली। बैरूनी फंड से चलने वाले मनसूबों की तफसीलात भी तलब। जस्टिस अमजद सहतू ने इस्तफसार किया, महकमा तालीम को बैरूनी मुल्क से कितने फंड्स मिले, स्कूलों में किताबें नहीं, गैर मुल्की फंड्स भी कहाँ खर्च हुए। नैब का अफसर सिंध में महकमा एजुकेशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैसे बन गया, रिजवान सुमरो कमीशन पास नहीं। किस कानून के तहत डायरेक्टर बना दिया गया। एशियन बैंक मंसूबे में डायरेक्टर की डेपुटेशन पर हाई कोर्ट का इजहार हैरानगी। अदालत ने एशियन बैंक के फंड से चलने वाले मंसूबे की तफसीलात भी मांग ली। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, महकमा तालीम में बड़ा जुर्म हो रहा है, तालीमी मंसूबों में कोई माहिर तालीम नहीं, नैब का अफसर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा हुआ है। ये केस हम नैब को भेजें तो कैसे भेजें। नताइज की तैयारी के दौरान इंटर बोर्ड के चेयरमैन तब्दील। चेयरमैन इंटर बोर्ड जुल्फकार अली शाह को ओहदे से हटा दिया गया। डेपुटेशन पर 19 ग्रेड के अफसर को तैनात कर दिया गया। प्रोफेसर अमीर हुसैन इंटर बोर्ड कराची के कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर। ओहदेदारों की तब्दीली से इम्तिहानी नताइज मुतासिर होने का खदशा। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, फौदगी कोटा बहाल कर दिया, मुलाजमतों पर पाबंदी खत्म। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की लवाहकीन को मुलाजमत दी जाएगी। तमाम महकमों को मरहूमीन कोटे का रिकॉर्ड मुकम्मल करने का हुक्म। डिजिटल रिकॉर्ड लीगल डिपार्टमेंट से मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाएगा। काबीना कमेटी के इजलास में हतमी मंजूरी दी जाएगी। इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए डॉक्टरेट की डिग्री। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर जाकिर नाइक को एजाजी डिग्री से नवाजा। कराची यूनिवर्सिटी ने PhD की एजाजी डिग्री जारी की। गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तानियों के दिल में झांक कर देखें डॉक्टर जाकिर नाइक से कितनी अकीदत रखते हैं। जामिया कराची में तलबा का हक दो मुजाहरा। तलबा की फार्मेसी डिपार्टमेंट की सड़क को बंद करके नारेबाजी। भारी फीसों और बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत। लेट फीस में 50% इजाफे समेत इम्तहानात की फीस खत्म करने का मुतालबा। खामोश न रहने और एहतजाज जारी रखने का ऐलान। %30 इसमें फ़ीस में इजाफा हुआ है। मैंने 3 साल पहले एडमिशन लिया था, तब इतनी फ़ीसेस नहीं थी, लेकिन इस 3 साल के अंदर इन्होंने हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ा के बहुत ज़्यादा फ़ीसेस कर दी हैं, जिससे जो नहीं पढ़ सकते, जिनके इतने वसाइल नहीं, उनको बहुत ज़्यादा इशू है। हमारे मुतालबात ये हैं कि पॉइंट की तादाद में इजाफा किया जाए, क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल किए जाएँ और तलबा को शटल प्रोवाइड की जाए जामिया के प्रेमिसेस में। महकमा औकाफ में अंधेर नगरी। 78 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। सेक्रेटरी औकाफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुलविस पाए गए। 37 करोड़ 39 लाख रुपए के ठेके बगैर मंजूरी के दिए गए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर 23 करोड़ से ज़्यादा रकम निजी बैंक में रखे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से जमा होने वाले 8.5 करोड़ रुपए भी निजी बैंक में जमा कराए। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में बेकायदगियां। सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया।
दाखिलों का अमल शुरू न करने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी के तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। अदालत का कमेटी को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। कमेटी को किसी भी इदारे से मुआवनत का इख्तियार होगा। PMDC ने हमारे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन का इजहार बरहमी। इस्तफसार किया, पेपर्स किसने तैयार किए थे? वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया, यूनिवर्सिटियां पेपर्स खुद तैयार करती हैं। अदालती रिपोर्टिंग पर कैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। क्या टिकट चलेगा, क्या हेडलाइन? ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकती है? आपको क्या पता आवाम को क्या सुनना है, क्या नहीं? अदालत के रिमार्क्स रिपोर्ट होते हैं तो क्या गलत है? अदालत का पैमरा के वकील से सवाल। वकील ने कहा, अदालती पेचीदगियां आम आदमी को समझ नहीं आती। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आम आदमी तो लाइव ट्रांसमिशन में भी कुछ और समझ सकता है। महकमा मवेशी और माहीगीरी में सीनियर अफसरान नजरअंदाज। ग्रेड 20 के अफसरान की मौजूदगी के बावजूद ग्रेड 19 के अफसर की तैनाती। ग्रेड 19 के हिजबुल्लाह भुट्टो को डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। 1 साल से 20 ग्रेड के 5 सीनियर अफसरान तैनातियों के मुंतजिर हैं। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक हिजबुल्लाह भुट्टो को तजुर्बे की बुनियाद पर DG तैनात किया गया। ग्रेड 20 के 5 अफसरान को दीगर जिम्मेदारियां दी गई। सीड कॉरपोरेशन की नई ऐप तैयार, 7 ज़राई फार्म्स और सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी फाल। वज़ीर ज़राअत की ज़ेर सदारत सिंध सीड कॉरपोरेशन का जायजा। फलों के बीज, ऑयल सीड और सब्जियों की बीज तैयार करने का फैसला। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर बोले, सीड कॉरपोरेशन में नए सिरे से इस्लाहात लाने का प्लान बनाया। हर वैक्सीनेटर को जो टारगेट्स दिए गए हैं उनके एरिया में, जो उनकी कैचमेंट एरिया है, उस टारगेट्स पे उनको पूरा उतरना है। अब EPI वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल कार्ड मिलेगा। वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। कहा, वैक्सीनेटर्स को दूर दराज जाने के लिए रकम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निज़ाम में भी शफाफियत आएगी। सूबे भर में 4000 वैक्सीनेटर्स को कार्ड्स दिए जाएंगे। वैक्सीनेटर्स ने कार्ड का अजरा खुशाइन करार दिया। जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे बहुत इजीली, क्योंकि कन्वेंस का सबसे ज़्यादा मसला होता है, फीमेल्स को सबसे ज़्यादा मसला होता है, लोकल कन्वेंस भी करनी पड़ती है। 20 लीटर्स हम लोगों को जो है ना फ़िक्स किया गया है पर मंथ के हिसाब से, और मेरा ख़्याल है फ़ीमेल को मेरा ख़्याल से स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है, लेकिन आने वाले वक्तों में हमारी आउटरीच बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत दूर है। स्कूटी भी इसी वजह से हमें मिली है कि हम डोर टू डोर जाकर अपनी वैक्सीनेशन को और हर बच्चे तक कवर कर सकें। सोने की मुसलसल बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। 1 तोला सोना 3000 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 2,71,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,32,939 रुपये। 1 तोला चांदी 3,050 रुपये पर बरकरार। और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। खुद से मोहब्बत करें, मुस्बत सोच अपनाएं, ज़हनी तनाव जैसे अवामिल से दूर रहें। ज़हनी सेहत का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स डिप्रेशन का शिकार है।